हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईसीएसई क्लास 9 क्रिश्चियन बुक सॉल्यूशन यूनिट नंबर 23 सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है और इसको हम ये भी बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसका एक पार्ट ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट बना हुआ है जो आपका चैनल पे अपलोडेड हो जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा और उसके बाद इसको फिर आप सॉल्व करिएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल जितने भी थे उसी पे रिलेटेड है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ भी आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो 2 वीडियो मैंने डाले थे उनका भी इसमें पूरा यूज होने वाला है। हम ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक, है ना, चाहे वो ये हो या इससे अगला वाला हो, एक और अभी यूनिट है 24 नंबर, हमें सब में उन 2 वीडियोस में जो भी जानकारी है उन सबको अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा और उनके बिहाफ पे हम या कह सकते कि उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B इक्वल्स टू 90, AB 5 है, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB ये है हमारा 30 डिग्री और हमें यहाँ से फाइंड करनी है लेंथ ऑफ BC एंड AC। लेंथ ऑफ BC एंड AC ये हमें यहाँ से फाइंड करना है ना। तो हमने ये कोई पहला क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कराए हैं। तो फिगर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे पहले अच्छे से पढ़ें। एक ट्राइंगल है ABC, अभी तक तो जानकारी नहीं मिली कि ट्राइंगल कैसा है, लेकिन अब जानकारी मिली कि B पे वो क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होने वाला है ना। तो चलिए एक फिगर जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फिगर, ये जो है हमारा B पे राइट एंगल है, तो अब हम A को यहाँ लिखें या हम A को यहाँ लिखें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है ना। उसके बाद देखें हम अगर, तो इसमें उन्होंने हमें AB 5 सेंटीमीटर गिवन किया हुआ है। AB ये है 5 सेंटीमीटर और ACB यानी ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है BC और AC। ये 2 साइडें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं, है ना। फिगर को हमने अच्छे से पढ़ा। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90, AB 5, ACB 30। लेंथ हमें निकालनी है किसकी बच्चों? BC और AC की, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में साइन C ले लूँ, साइन C, तो साइन C, साइन ऑलवेज क्या होता है? P/H। तो साइड अपोजिट टू एंगल C परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनस कांट बी चेंज, सो इट विल बी AC। साइन C की जगह पे कितना है 30, AB कितना है 5, AC हमें नहीं पता, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC, या यहाँ से हम AC इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो AC है वो भी निकल के आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। और अब हम इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्या होती है बच्चों? H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। H हमारे पास है 10, परपेंडिकुलर यानी BC हमारे पास नहीं है और बेस है हमारे पास 5, तो ये 100 इज इक्वल्स टू BC² प्लस 25। और यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75। बी सी इज इक्वल्स टू √75। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 5√3। तो हमारी ये वाली जो साइड आई है ये आ गई है हमारी 5√3। तो इसका एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहे हैं। आंसर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आंसर यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है AC 10 और BC 5√3। ओके, सो ये आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो चलिए उसको भी पहले हम लिख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया है ABC, राइट एंगल ये भी B पे है यानी एंगल B 90 होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, AB 5 है, यस ऑफ कोर्स इसमें भी AB 5 है, AB 5 है। और इसके साथ साथ AC भी गिवन है, वो 10 है, ठीक है, जो हमने अभी इसमें निकाली थी। और आपको एंगल BAC और एंगल ACB ये दो एंगल यहाँ से फाइंड करने हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, सारे मेजरमेंट भी सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ पे चीज़ें अलग पूछी गई हैं। तो चलिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक फिगर बनाया, ये हो गया आपका B पे राइट एंगल, यहाँ पे A कर लेते हैं और यहाँ पे C कर लेते हैं। चलिए इस बार यहाँ पे A करते हैं और यहाँ पे C करते हैं, है ना, दिखाते हैं आपको कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। AB 5 है तो इस बार ये 5 सेंटीमीटर होगा, AC 10 ये होगा, और ये हमें नहीं पता है। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो BAC और एक ACB, ये दो चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड करनी है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं साइन A ले लूँ बच्चों, ध्यान से देखना, साइन A, साइन होता है हमारा P/H, है ना। तो उसमें हमारे पास एक साइड नहीं होगी, एंगल अपोजिट टू, यहाँ पे हमें C लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अपोजिट में ये वाली साइड होगी, तो ये हमारे पास नहीं है, तो हमने साइन C ले लिया, है ना। तो चलिए आगे करते हैं। साइन C इज इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस क्या होगा, सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगी AC। तो साइन C इज इक्वल्स टू AB 5 है और AC है हमारे पास 10, तो साइन C इज इक्वल्स टू हो गया 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन में अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये वैल्यू है साइन 30 की, साइन से साइन कैंसिल, C इक्वल्स टू 30 डिग्री यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब ध्यान से देखिए, ये 90 ये 30, है ना। तो अब क्या लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, ABC इज इक्वल्स टू 180, ये है हमारी ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। A हमारे पास है नहीं, B हमारे पास है 90 डिग्री और C हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल A प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री,
एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये देखिए तीनों एंगल यहाँ पे हमारे निकल चुके हैं और हमने सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट का, उन्हीं फॉर्मूलाज का, उन्हीं ट्रिक्स का यहाँ पे यूज़ किया है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्राइंगल ABC, AD परपेंडिकुलर है BC पर, लेंथ AC की और AD की दे रखी है, एंगल B भी गिवन किया हुआ है, एंगल C को थीटा माना गया है और आपसे BD BC और जो थीटा का जो मेजरमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए एक फिगर बनाते हैं पहले इन्फॉर्मेशन से। एक ट्राइंगल बनाइए, ये ट्राइंगल हो गया ABC, ये ट्राइंगल A B और C, इसमें लिखा हुआ है AD परपेंडिकुलर BC। तो AD एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, देखिए ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये परपेंडिकुलर AD। उसके बाद AC गिवन है हमें 20 और AD भी गिवन है हमें 10, AD भी गिवन है, ये देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ AC एंड AD, AC की 20 और AD की 10। एंगल B 45 है, एंगल B 45 हो गया। एंगल C थीटा दिया हुआ है और हमसे इतनी सारी चीज़ें, यानी कि BD, एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है, एक हमसे BC यानी कि ये कंबाइंड पूछा जा रहा है पूरा, और एक एंगल हमसे पूछा जा रहा है थीटा, है ना। तो चलिए अब धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले थीटा निकाल सकते हैं, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए ये पूरा ट्राइंगल तो राइट एंगल नहीं है ना, ये पूरा ट्राइंगल अगर मैं ABC की बात करूं, लेकिन इस परपेंडिकुलर AD ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स हमारे जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल हमें फिगर में क्लियर दिख रहे हैं। तो ये देखिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो सकती है। तो यहाँ मैंने देखा कि अगर ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं, ADC, तो अगर मैं इसमें साइन थीटा ले लूं तो साइन थीटा होता है हमारा बच्चों P/H, है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यानी कितनी हो गई ये AD, और हाइपोटेनस कांट बी चेंज सो इट विल बी AC। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू AD कितना है हमारे पास 10 और AC कितना है हमारे पास 20। फर्दर और सॉल्व करते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2। साइन में इसको अगर मैं चेक करूँगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन से साइन कैंसिल, एक आंसर हमारा यहाँ पे निकल आया है कि थीटा हमारा जो है वो आ चुका है यहाँ पे 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 30 डिग्री, है ना। अब हमको चाहिए बच्चों BD, क्या चाहिए BD। अब वो BD कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, एक तो एंगल B मेरे पास गिवन है और एक मेरे पास परपेंडिकुलर है। अब मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाएं। तो हमने देखा PBP, है ना, देखिए भी मत, इसको आप ध्यान रखिए, PBP अपॉन HHB और BHH अपॉन PBP। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस में एक तो ये लाइज हो रहा है और एक ये हो रहा है ना, बाकी किसी में परपेंडिकुलर और बेस नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको लूँ तो ये है हमारे पास 10, है ना। तो इसमें ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल AB और D में हम क्या लेते हैं 10B,
इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। चलिए टेन बी को, बी एंगल हमें गिवन है 45। अब साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो ए डी विल बी परपेंडिकुलर एंड बी डी विल बी बेस। अब इसकी अगर मैं वैल्यू लगाऊंगा तो ये 1 होते हैं, ए डी हमारे पास 10 है और बी डी यहाँ से अगर हमने देखा तो बी डी हमारे पास 10 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है, यानी ये जो बी डी है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें निकालना है डी और सी। ये डी सी हमें किसी तरह से अगर मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक और आंसर यहाँ से निकल चुका है हमारा बी डी, ये हमें चाहिए था, ये भी आ चुका है, थीटा भी आ चुका है। तो देखिए अब ट्राइंगल एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी में, इन ट्राइंगल ए, फिर से वापस से हम उसी ट्राइंगल में जा रहे हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल में जाने के बाद हमने देखा कि या तो कोई फंक्शन ऐसा मिले जिसमें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाए हमें, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हाइपोटेनस और बेस आ जाए। तो देखिए दोनों ही तरह के हैं, हाइपोटेनस और बेस का भी है, बेस और हाइपोटेनस का भी है, और परपेंडिकुलर और बेस का भी है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हम लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, एक बार फिर से P अपॉन बी, और थीटा की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूँ। थीटा की वैल्यू हमारी निकली है 30 डिग्री। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, सो अनदर साइड DC विल बी बेस। 10 30 1 अपॉन √3 AD इक्वल्स टू 10 एंड DC अपॉन में, सो DC इज इक्वल्स टू 10√3। ये आ गई हमारी DC निकल के। लेकिन हमसे उन्होंने BC पूछा है, तो ध्यान से देखिए BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, है ना। BD की वैल्यू है हमारे पास 10 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10√3। 10 कॉमन ले सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस √3 सेंटीमीटर। और अगर आपको आंसर ऐसे भी ना दिया हो तो आप 1.73 इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करके आप इसे 27.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आप इसको किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, पहले हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा, फिर हमने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन लिया कि हमारा फिगर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ ABC है, 90 भी कहीं दिया नहीं था अभी तक के क्वेश्चनों में जो हमने 2 करे हैं, उसमें एंगल B हमें 90 दे रखा था, लेकिन वो ना दे के उन्होंने हमें AD परपेंडिकुलर BC कर दिया, यानी BC वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर है AD, तो वो परपेंडिकुलर हमने बनाया, और फिर जो डिफरेंट जो हमें इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं उनको हमने सबको इनमें अप्लाई किया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हमारे 2 नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोनों क्वेश्चन में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इन अ ट्राइंगल, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB 15, AB 20, BAC 60, BAC 60, फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले फिगर को बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, ये देखिए एक रेक्टेंगल हो गया। नेमिंग करते हैं A, B, C और D, है ना। फिर उसके बाद AB 15, तो चलिए AB को 15 लिख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। एंगल BAC यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस डायगोनल को यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये है हमारा BAC और ये तो 90 होता ही है ना। ये कुछ इस तरह से हमें चाहिए BC, इसमें लेंथ चाहिए किसकी, BC की। अब बच्चों देखिए
सिर्फ रेक्टेंगल के लिए सिर्फ एक एंगल 90 नहीं होता है, ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें बाउंड किया है कि एंगल बी ए सी जो है वो 60 है, लेकिन एंगल बी ए डी जो था वो कितना था यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। ए डी सी ये भी 90 और बी सी डी ये भी 90, और अपोजिट साइड्स भी इसकी कैसी होंगी यहाँ पे इक्वल होंगी, है ना। तो अगर मैं एक ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में मेरे पास ए है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेरे लिए जो होगा वो होगा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 60, tan इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, है ना। तो tan 60 यानी कि द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री बनेगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं पूरा, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा हमारा बी सी और बेस होगा हमारा ए बी। तो चलिए tan 60 की वैल्यू लगाते हैं, √3 बी सी और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15। तो चलिए अगर मुझे बी सी निकालना होगा तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 का, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.732 में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो माना जाएगा। तो आप इसे भी लिख सकते हैं और आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी है बी ए सी है, कुछ इसी तरह से है। इस बार इन्होंने हमसे डायगोनल्स पूछे हैं, तो हम पहले एक फिगर को मेंटेन करते हैं जल्दी से। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, देखिए ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया हमारा ए बी सी और डी। इसमें भी बी ए सी हमें गिवन कर दिया है, वो भी है 60 डिग्री, और हमें ए बी जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और इस बार उन्होंने हमसे बी सी नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पे ए सी। क्या पूछा है, ए सी है ना। और ये क्या होगा, ये होगा राइट एंगल, है ना। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए हमें जिसमें बेस भी आता हो और परपेंडिकुलर भी आता हो, बेस भी और हाइपोटेनस। तो हम ले सकते हैं कॉस को, किसको ले सकते हैं, कॉस को, कॉस थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉस 60 इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, cos 60 इज इक्वल्स टू द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज भी परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा बच्चों ए बी, और हाइपोटेनस कांट बी चेंज, इट विल बी ए सी। cos 60 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और ए सी, यहाँ से अगर मैं ए सी निकालूंगा तो ए सी मेरा आएगा 40 सेंटीमीटर। ए सी जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर। मैंने लिया है यहाँ पे cos थीटा यानी cos 60। cos जो होता है वो हमारा बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन होता है हमारा हाइपोटेनस। तो द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो गया हमारा ए बी। तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। एक बार फिर से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। जब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाली यूनिट करते रहेंगे, बार बार इन चीज़ों से हमारा सामना होता रहेगा। और अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आपको फिर से पूरे पेज पलटने पड़ेंगे, या आपको वीडियो चेंज करना पड़ेगा, या आपको अपनी नोटबुक या बुक का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। और अगर आप उनको देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको लर्न हो जाएंगे, है ना। तो ए सी निकल आया हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमसे ये भी पूछा है, ये भी डायगोनल हमसे पूछा है यहाँ पे बी डी, है ना।
तो हम जानते हैं क्या, वी नो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle and diagonals of a rectangle are equal। डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे AC और BD जो निकल के आएंगे वो हमारे 40 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो, आज हम अपने इस वीडियो में 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।